नमस्कार, मैं विश्वजीत स्वागत करता हूं आपका ईएसएससी प्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कंप्यूटर क्लास। और इसके बाद जो हमारा अगला कमांड है वो है कॉलम। तो आखिर ये कॉलम क्या है? 1 2 3 4 जो लिखा हुआ, आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जैसे न्यूज़पेपर हम लोग देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में कैसे लिखता है, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, इधर एक लाइन, इस तरह से कॉलम में लिखता है। तो इसी तरह से अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पे बनाना चाहे तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो वापस से हम आ जाते हैं हमारे मेन डॉक्यूमेंट पर, और यहाँ पर लिखने के लिए हम कुछ डमी टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो ये रहा मेरा डमी टेक्स्ट। कंट्रोल ए से हमने ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से हमने कॉपी किया, और अपने डॉक्यूमेंट पर आके कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पे आया है। तो इस जगह पर अभी हम क्या करने वाले, कॉलम सेट करने वाले। तो पहले तो हम कंप्यूटर को यहाँ पर बताएंगे कि हमको कहाँ से कहाँ तक कॉलम सेट करना है। तो हम कंप्यूटर को सेलेक्ट करके बताएं कि देखो कंप्यूटर, हमको ना यहाँ से लेके यहाँ तक ही कॉलम सेट करना है, ठीक है? तो इतना ही दूर तुम कॉलम में बांटना, इससे ज्यादा तुम कॉलम में मत बांटना। और अब हम यहाँ से आ जाएंगे कॉलम। तो जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये कॉलम 1 सेलेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक ही पेपर में शुरू से लेके लास्ट तक एक ही लाइन में लिख दिया गया है। लेकिन कॉलम 2 में क्या किया गया है, जैसे ही आप कॉलम 2 पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 2 कॉलम में बढ़ गया है। एक इधर लिखा है, ये जैसे ही खत्म होगा तो फिर ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम कॉलम 3 कर लेते हैं तो देखिए ये 3 भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि आपका पेपर अभी 3 भाग में बढ़ गया है, और वो कुछ इस तरह से लिखा है। तो ये कैसे काम करता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिफॉल्ट खत्म हुआ है। तो डिफॉल्ट खत्म होने के बाद जो अभी ये स्टार्ट करेगा वो मॉडल टेक्स्ट स्टार्ट करेगा। उसी तरह से मॉडल टेक्स्ट का ये लाइन जब खत्म होगा इस जगह पे सिंस पर, तो सिंस पे खत्म होने के बाद वापस जो आपका स्टार्ट होगा वो होगा द 1500 से, यहाँ से स्टार्ट होगा। कि आखिर ये आफ्टर और बिफोर क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये लाइन लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ के बाद कितना जगह छोड़ा गया है। जैसे पी से लेके एल तक के बीच में जो ये जगह छोड़ा गया है, ये है 8 पीटी का जगह, ठीक है? अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो आप देखिए यहाँ से ये किस तरह से बढ़ रहा है, और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए घट रहा है। तो ये जो हमने फर्स्ट पैराग्राफ के बाद इतना जगह जो छोड़ा है दूसरे पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए, तो इसे ही हम कहेंगे स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर। तो इस पैराग्राफ के बाद कितना जगह छोड़ना है तो आफ्टर है, और इस पैराग्राफ के ऊपर कितना जगह छोड़ना है तो ये बिफोर होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट पे बॉर्डर कैसे लगाया जाए, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अपना बॉर्डर चुनेंगे। तो सपोज हम बॉर्डर चुनते हैं ये वाला। ये कैसा दिख रहा है, तो अंदर की साइड एक ब्लैक कलर का आउटलाइन रहेगा सॉलिड में, और बाहर बाहर थोड़ा सा ऐसा ग्रे कलर का रहेगा। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इस तरह से एमएस वर्ड के क्लोजिंग पर हम लोग पहुंच गए हैं। अब आखिरी एक कमांड जो हम लोगों का बचता है वो है प्रिंट कमांड, और इसी प्रिंट कमांड के साथ हम लोग अपने चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो आखिर ये प्रिंट करना कैसे है, तो कंट्रोल+P। तो अगर आप अपने हिसाब से कुछ पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं पेज नंबर 1 प्रिंट हो, पेज नंबर 3 प्रिंट हो, पेज नंबर 5 प्रिंट हो, इस तरह से, तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पेज का जो बॉक्स आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और लिखना है पहला नंबर पेज, कॉमा तीसरा नंबर पेज, कॉमा पांचवा नंबर पेज। और इस तरह से लिखने के बाद जैसे ही आप प्रिंट के इस कमांड पर क्लिक कर देंगे तो आपका पहला पेज, तीसरा पेज और पांचवा पेज, आपका मान लीजिए कि 100 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, तो 100 पेज के डॉक्यूमेंट में 100 के 100 पेज प्रिंट नहीं करेगा, वो पहला, तीसरा और पांचवा पेज को ही प्रिंट करेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज। तो प्रिंटर प्रॉपर्टी से जब आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने में आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 1 साइडेड प्रिंटिंग, यानी कि पेज के एक साइड प्रिंट करेगा, दूसरा साइड ब्लैंक छोड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 साइडेड प्रिंटिंग, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ प्रिंट करेगा। और ये है बुकलेट प्रिंटिंग, जैसे किताब हम लोग पलटते हैं ना, उस तरह से ये प्रिंट करेगा। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चुन लीजिएगा आपको कौन सा प्रिंटिंग चाहिए। तो अभी मान लीजिए कि हमको ये डॉक्यूमेंट कलर में निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एप्सन के L360 सीरीज को क्लिक कर लेंगे। तो मेरा एप्सन प्रिंटर चुना गया। अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। जैसे प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करेंगे तो अभी देखिए वो पूछ रहा है कि पेपर कैसे आप डाल रहे हैं, क्या पेपर आप सीधा डाल रहे हैं या लैंडस्केप में डाल रहे हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा कि ये जैसे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं पेपर टाइप। अब पेपर टाइप क्या होता है, पेपर कैसा है, यानी कि क्या वो फोटो पेपर है जिस पेपर पर हम लोग अपना फैमिली फोटो या पासपोर्ट साइज फोटो निकालते हैं फॉर्म पे चिपकाने के लिए, या वो जेरोक्स करने वाला जैसा स्टैंडर्ड पेपर है। तो अगर वो स्टैंडर्ड पेपर है तो उसको प्लेन पेपर रहने दे। अगर आपका फोटो है तो आप उसे मैट या ग्लॉसी चुन सकते हैं। तो इस तरह से अभी हम इस पेपर को निकालना चाहते हैं जेरोक्स पेपर पर, तो हम लोग क्या चुनेंगे, हम लोग प्लेन पेपर चुनेंगे। तो प्लेन पेपर का क्वालिटी कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड रहेगा या हाई रहेगा या बहुत ज्यादा हाई रहेगा, आप यहाँ से चुन सकते हैं। तो हम लोग इसको जैसा स्टैंडर्ड वैसे ही रहने देते हैं।
कलर निकालना चाहते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट, अगर कलर निकालना चाहते हैं कलर पे क्लिक करिए, ब्लैक एंड व्हाइट पे ग्रे स्केल पे कर सकते हैं। तो हम लोग कलर निकालना चाहते हैं तो कलर रहने देते हैं। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है और जैसे ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंटर से ये 4 पेज जो है इस डॉक्यूमेंट में वो कलर निकलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एमएस वर्ड का टॉपिक आज यहाँ पे खत्म होता है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। थैंक यू। दोस्तों, यूट्यूब के वीडियोस लिमिटेड पीरियड में बनाने होते हैं, इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं खुलकर बताने पर। आप हमारे ऑफलाइन क्लास में आइए, यहाँ हम डीसीए को बहुत डीप में पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।